पिछले हफ्ते की बात है। नहाने के बाद मैं अपने बाथरूम के मिरर में देख रहा था भींगे हुए बाल, कंधे पर तौलिया। मैं अपने बालों को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, भाई ये पहले तो ऐसे नहीं थे, काफी थिन हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, एक तरफ से फ्लैट, दूसरी तरफ से फ्रिजी, मतलब बाल भी कंफ्यूज्ड है मेरी फ्यूचर की तरह। तो मैंने वही किया जो हर इंसान करता है, गूगल खोला, हाउ टू फिक्स थिन हेयर। 10 आर्टिकल्स पढ़े, सब अलग एडवाइस दे रहे हैं। एक बोलता है तेल लगाओ, दूसरा बोलता है तेल मत लगाओ। बट आई एम नॉट लाइक दैट बिकॉज द डिफरेंस इज आई एम नॉट मिड। और फिक्सेस इतने सिंपल हैं कि तुम्हें गुस्सा आएगा कि पहले क्यों नहीं पता था। द थिन हेयर प्रॉब्लम। थिन हेयर पहला प्रॉब्लम और पहला मिस्टेक। तुम्हें लगता है थिन हेयर का सोल्यूशन क्या है? बेटर शैम्पू, द थिकनिंग शैम्पू, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। 500 का शैम्पू लोगे, पैकेट पे लिखा होगा गिव्स 10 टाइम्स वॉल्यूम। ये तुम्हारे बाल कोट करते हैं, ऊपर से थोड़ा फुलर फील होता है, जैसे फिल्टर लगा के फोटो अच्छी लगती है ना, बट असल में कुछ नहीं बदलता। ये वही कॉस्मेटिक फिक्स है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? लो ब्लड फ्लो टू द स्कैल्प। तुम्हारे बालों के रूट्स प्लांट्स जैसे हैं, अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वीक, फ्लैट, लाइफलेस लगेंगे। और तुम ऊपर से शैम्पू डाल रहे हो, जैसे मर चुके पौधे पे पानी देना। पानी दो या ना दो, पौधा तो गया और बाल भी। सो व्हाट्स द फिक्स? स्कैल्प मसाज दिन में 2-3 बार 3-5 मिनट के लिए। फिंगर टिप से सर्कुलर मोशन, जब वार्मथ फील होगा, हल्का टिंगलिंग, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। ज्यादा ब्लड फ्लो इज इक्वल्स टू ज्यादा ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर रूट्स इक्वल्स थिकर बाल। लेकिन अगर मेरी सलाह लोगे, स्कैल्प मसाजर आता है ब्लैक कलर का, उसे यूज करो। मैं पर्सनली वो यूज करता हूँ एंड इट्स अ गेम चेंजर, बिलीव मी। मिस्टेक नंबर 2, ड्राई हेयर। ड्राइनेस का मतलब ऑयल की कमी नहीं है, ड्राइनेस का मतलब मॉइस्चर की कमी है। मॉइस्चर मतलब पानी जो बाल के अंदर होना चाहिए। ऑयल और मॉइस्चर सेम चीज नहीं है। ऑयल सिर्फ सील करता है जो ऑलरेडी है, अगर अंदर पानी नहीं है तो ऑयल क्या सील करेगा? सो व्हाट्स द फिक्स? बाल धोने के बाद जब डैम्प है तो कोकोनट ऑयल लगाओ, तब बाल के अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी है और ऑयल उसको लॉक कर देगा। हियर्स व्हाट आई डू, ऑयल लगाओ ही मत मेरी मानो तो। यूज हेयर मॉइस्चराइजिंग सीरम। हाँ, थोड़ा महंगा होगा कंपेयर टू ऑयल्स, बट वर्थ इट, बिलीव मी। बट इफ यू आर अंडर बजट, कोकोनट ऑयल विल ऑल्सो डू फाइन। मिस्टेक नंबर 3, डैंड्रफ। डैंड्रफ, व्हाइट फ्लेक्स, खुजली, और इमीडिएटली तुम्हारा ब्रेन बोलता है ड्राई स्कैल्प है भाई, और तेल लगाओ। डैंड्रफ ड्राई स्कैल्प की वजह से नहीं होती। मोस्ट केसेस में डैंड्रफ होती है एक्सेस ऑयल प्लस फंगस की वजह से। हाँ, फंगस। तुम्हारे स्कैल्प पे एक फंगस नेचुरली रहता है। तुम्हारा ब्रिलियंट सोल्यूशन क्या है? या तो ऑयल डाल दो, कांग्रेचुलेशंस, तुमने फंगस को बफे दे दिया। या फिर रोज शैम्पू करो, मतलब स्कैल्प की नेचुरल ऑयल स्ट्रिप कैल्पैनी करेगा और ऑयल प्रोड्यूस करेगा, फंगस और खुश। So what's the fix? एंटी डैंड्रफ शैम्पू। वीक में 1-2 बार बस कीटोकोनाजोल या जिंक वाला ढूंढो। ये सिर्फ फ्लेक हटाता नहीं, ये फंगस को डायरेक्टली मारता है। रूट कॉज फिक्स। सिंपल रूल, डैंड्रफ को ट्रीटमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं। कॉज फिक्स करो, सिम्टम्स अपने आप जाएंगे। मिस्टेक 4, द ऑयली स्कैल्प। सुबह शैम्पू किया, शाम को बाल वापस फ्लैट, ग्रीजी, हैवी। तुम्हें लगता है तुम्हारा स्कैल्प नेचुरली ज्यादा ऑयली है। मेरा स्कैल्प ही ऐसा है। नहीं भाई, तुम रोज शैम्पू करते हो, तुम स्कैल्प की नेचुरल ऑयल स्ट्रिप कर देते हो। बॉडी को लगता है भाई कुछ जरूरी चीज गायब हो रही है और कंपनसेट करने के लिए और ऑयल प्रोड्यूस करता है। फिर तुम सोचते हो आज भी ऑयली है, कल भी शैम्पू करूंगा, एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज अगेन। सो व्हाट्स द फिक्स? कम धोना, सीरियसली। स्कैल्प को टाइम दो रिबैलेंस करने का। पहले 1-2 वीक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बॉडी एडजस्ट करती है। और एक अंडररेटेड फिक्स, यूज अ वुडन कॉम्ब। वुडन कॉम्ब या लकड़ी वाला कंघी। तो बेसिकली ये करता क्या है, स्कैल्प की नेचुरल ऑयल्स को रूट से एंड तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ऑयल सिर्फ ऊपर नहीं बिल्डअप होगा, पूरे बाल में स्प्रेड होगा। स्कैल्प बैलेंस्ड एंड नेचुरली कंडीशनड। ग्रीजी लुक गॉन। सिंपल रूल, ऑयल दुश्मन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दुश्मन। मिस्टेक 5, हेयर फॉल। ये वो टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। सुबह उठते हो, पिलो पे 3-4 बाल पड़े हैं, तुम देखते हो तुम्हारा हाथ अपने सर पे जाता है, थोड़ा चेक करते हो, थोड़ा ज्यादा चेक करते हो, ब्रेन में एक ही थॉट चल रहा है, भाई गंजे तो नहीं हो रहे? रिलैक्स करो पहले। 20-30 बाल दिन में गिरना नॉर्मल है, ये नेचुरल साइकिल है। बाल गिरते हैं, नए आते हैं। प्रॉब्लम तब है जब क्लम्स आ रहे हैं या विजिबल थिनिंग हो रही है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? बहुत बार प्रॉब्लम मेजॉरिटी इंटरनल है। लो आयरन, लो प्रोटीन, जिंक डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, हाई स्ट्रेस। जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, बॉडी प्रायोरिटाइज करती है सर्वाइवल को पहले, बाल बाद में आते हैं। बाल बाद में क्या, बाल लास्ट में आते हैं। सो व्हाट्स द फिक्स? अंदर से फिक्स करो। अच्छे क्वालिटी हेयर मल्टीविटामिन लो, बायोटीन, जिंक, फॉलिक एसिड वाले। अगर थिनिंग हार्मोनल है तो DHT ब्लॉकर्स लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोटीन खाओ। बाल प्राइमरली प्रोटीन से बनते हैं। अगर तुम रोज मैगी खा रहे हो तो बालों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते? मैगी से बाल नहीं बढ़ते, मैगी से सिर्फ वेट बढ़ता है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ।
सिंपल रूल, हेयर फॉल बाहर से नहीं अंदर से फिक्स करो। तुम्हारे बाल तुम्हारी इंटरनल हेल्थ का मिरर है। अगर मिरर में अच्छा नहीं दिख रहा तो मिरर तोड़ने से नहीं, डाइट फिक्स करने से ठीक होगा। सो हियर्स द रिकैप, थिन हेयर शैम्पू नहीं स्कैल्प मसाज, ब्लड फ्लो बढ़ाओ। ड्राई हेयर ऑयल नहीं मॉइस्चर लॉक करो। डैम्प हेयर पे ऑयल, बट इफ यू आस्क मी आई पर्सनली यूज अ मॉइस्चराइजिंग सीरम रादर देन ऑयल। डैंड्रफ है और ऑयल नहीं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू वीक में 1-2 बार बस। ऑयली स्कैल्प कम धोना प्लस यूज अ वुडन कॉम्ब। हेयर फॉल अंदर से फिक्स करो, प्रोटीन वाइटामिन कम स्ट्रेस लो। और बाय द वे, इफ यू वांट डिटेल्ड हेल्प रिगार्डिंग हेयर फॉल, चेक डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।